तालियां प्लीज। हमने कम लोगों को बुलाया था तो क्योंकि मुझे करना नहीं था, लेकिन मैं तो चलो भाई थोड़ा सा कर देता हूँ, बर्थडे बना देता हूँ। मुझे करना नहीं था लेकिन अंकिता ने बुला दिया बनाओ, तो मैंने कुछ लोगों को, जो मेरे भाई को बोला, भाई को मैंने बोल के गया था मैं दुबई जा रहा हूँ। भाई ने बोला तू जाके आ और आके मुझे मिल, तेरा सब काम तेरा हो जाएगा। तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं और इसी के साथ आप केक का काटने का शुभ आरंभ कीजिए और हमारे साथ 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कल्याण, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, हर साल ऐसे ही शादी की ये हमारे बाबा हमेशा हैप्पी बर्थडे को हैप्पी दिवाली बोल देते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा लगी रहती है, लेकिन ये बाबा का फॉल्ट नहीं है, उनकी जनरेशन का फॉल्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बर्थडे का सेलिब्रेशन कल्याण का। और इंटायर बोर्ड का जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी कल्याण जाना के सुनील सर क्या कहना चाहेंगे? कल्याण जी जाना का जन्मदिन है और जो है उनकी एनिवर्सरी भी है, इतना अच्छा बॉन्ड वो सबके साथ शेयर करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे मैं हमेशा कल्याण जाना को देखता हूँ कि
इसको मैं तब से जानता हूँ, ये स्ट्रगल पीरियड में था, लेकिन इसने बहुत कम समय में लोगों के साथ मिलकर उनके दिल को जीत कर आगे तरक्की की है। और हमेशा ये एक कदम आगे रहता है हर चीज़ से। अवार्ड करवाना या लोगों को जोड़े रहना आज के ज़माने में आसान काम नहीं है। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को घर से बाहर निकाल के अपने फंक्शन में बुलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पट्टा जो है बड़े आसानी से कर जाता है। इसको इसी बात के लिए एक अवार्ड देना चाहिए, इसको भी एक अवार्ड देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल्याण जाना को बहुत शुभकामना। और खासकर आज सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है, तो दोनों की कितनी खुशी की बात है कि आज मतलब वो पैदा खुद भी हुआ और एज ए पति भी पैदा हुआ आज, मतलब पति भी आज ही बना। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों के लिए शुभकामना, क्योंकि नारी शक्ति इसके साथ में बहुत है। ये जब से इनके जीवन में पत्नी आई है, पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया। अब उनके बेटी जो है वो जब से आई है, ये दिन ब दिन गाड़ी ले रहा है, कहीं बंगला ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो तरक्की होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तरक्की बढ़ती रहे, खूब कामयाब हो, और जैसा एक ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है ये आगे भी करता रहे। सर ये भी कहूँगा कि इनकी जो कहानी है अर्श से लेकर फर्श तक है, फर्श से लेकर अर्श तक है, तो रैक्स टू रिचेस जो स्टोरी होता है कितना सूट करता है इन पे? सर आपसे उससे क्या बोले, रैक्स टू रिचेस जो स्टोरी होता है किसी भी फील्ड में, तो इनका जो कहानी है कल्याण जी जाना का, उसके बारे में कितना प्रेरणादायक है अगर देखा जाए? बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि कचरे से कचरा चुनने से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जानता है कि कचरा क्या है और असली चीज़ क्या है, कचरे के अंदर की रोटी क्या होती है, कचरे में भी रोटी होती है, वो कैसे निकाली जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ये आदमी इंसानों की परख रखता है। दुनिया अगर हम टोटालिटी में देखा जाए अच्छी बुरी है, तो उस बुराई में से भी अच्छा ही निकाला जानता है। तो ये मुझे खुशी की बात है, और ये जिए हज़ारों साल, यही अरमान है सुनील पाल के, और हर साल कराता रहे ये अवार्ड दादा साहब फाल्के। जी, सबसे पहले तो मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कल्याण जी जाना को। आज डबल सेलिब्रेशन है, बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, उसके लिए एक बार मैं ताली बजाना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरीके से कल्याण जी जाना दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। और जैसा पॉल भाई ने बोला कि अच्छी बात क्या होती है इंसान की कि ऊंचाई पर पहुंच के भी ज़मीन से जुड़ा रहे, वो बहुत अच्छी बात होती है। वो इंसान क्या है, वो जिसकी जड़ें, ऐसे इंसान की जो जड़ें मजबूत रहती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दरख्त कैसा निकलता है। तो एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि आगे बढ़ते रहिए और जीवन में तरक्की पाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। क्या कहूँ कल्याण जी के बारे में कि कल्याण जी भाई जब से मैं उनको देख रहा हूँ, शुरू में जैसा था वो आज बड़े बहुत तरक्की के लिए आज भी वैसे ही है। और ऐसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि वो आज भी कहीं भी जाता हूँ, जैसे सुनील भाई ने बताया कि बड़े से बड़े एक्टर को घर से निकालना, उनकी ज़बान इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है, उनका प्यार ही खींच लाता है हर लोगों को। जैसे आज हम आ गए, सुनील भाई हम जब रास्ते में आ रहे थे, बोला चला जाए यार, हम आज उसको सरप्राइज़ दी जाए, और वाकई में बहुत बड़ी सरप्राइज़ दी थी सुनील भाई ने उनको, क्योंकि जो मन मुटाव होते हैं हर दोस्तों में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार बढ़ता है। और आज जो प्यार बढ़ा है, मैंने देखा कि किस तरह से कल्याण जी भाई आपको दिल खोल के प्यार करते हैं। और भाभी जी जो हमारी है, जब से उनकी ज़िंदगी में आई है तो भाई की तरक्की हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नारी शक्ति हमेशा सब पे भारी होती है, जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। बिल्कुल, क्योंकि ये सच बात है। सेम स्टोरी मेरी भी है। जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है, मेरी डॉटर, तब से वाकई में मैं भी धारावी से यहाँ पर आया हूँ। और ख़ासकर मैं बता दूँ वीआईपी के लिए आप सब दुआ करिए कि इनकी जो सुपुत्री है ध्वनि पवार, मिक्का दी वेडिंग जो प्रोग्राम चल, मिक्का का स्वयंवर, मिक्का दा स्वयंवर में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है, वोटीज में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है और बहुत अच्छे नंबर पा रही है। क्या पता कि हो ही जाए शादी मिक्का से। तो मैंने कहा जैसे ही मिक्का से शादी हो जाएगी, तू एक काम करना, घर दामाद तो बहुत बार देखे, तू घर ससुर बन जाना। अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, कितने लोगों को देते हैं अवार्ड उनके कार्यों के लिए, वो कितना प्रेरणादायक है कि कितना ज़रूरी है इस तरह का अवार्ड करना? नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसको एक ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कुछ और करना है, कि मुझे इस काम में मिला है तो अगले साल और मेहनत करूँ ताकि वो दोबारा मुझे मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखो तरक्की देखिए दुबई में कर रहे हैं आप,
तो मेरे भाई दुबई में जितने भी शेख मिलेंगे उनको मेरा सलाम बोलना, क्योंकि मैंने दुबई में बहुत समय निकाला है। हम सब जा रहे हैं, सुनील पाल भी जा रहे हैं, वीआईपी भी जा रहे हैं। बोले हम उस समय अमेरिका में होगा पहले, अभी भी 27 को नहीं होगा, 27 अब नहीं है। मुझे बोले कल्याण जी जाना कि मुझे दुबई सर आपको चलना ही है। बोले क्यों? बोले लोग खजूर से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, अच्छी बात है और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हो आप। थैंक यू सर। और सभी कलाकारों की आपके साथ ब्लेसिंग है, Thank you, sir. गुरु जी की ब्लेसिंग है, सभी हमारे भाई जितने यहाँ पे सबकी है, आप लोग की ब्लेसिंग है। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू सर। और बिटिया को ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू मनोज सर। बहुत बढ़िया काम किया मास्टर बहुत गणेश जी ने। बढ़िया। जोरदार तालियां उनके लिए। और इनको दिया जा रहा है द आइकॉनिक डायरेक्टर का अवार्ड, क्योंकि ये बेसिकली आइकॉन है। जिस तरीके से ये फिल्म को बनाता है, जिस तरीके से रिलीज करके उसके बाद जो हंगामा मचाता है पूरी दुनिया में, तो माइंड ब्लोइंग। और इनकी जो प्रोड्यूसर है वो दुबई में है, उनको दिया जा रहा था अपकमिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने पहला फिल्म दिया और पहला फिल्म सुपरहिट दिया। तो ऑलरेडी वो दुबई में है मेरे साथ में, मेरे भाई और गुरुजी और सर, हमारे जिनको हम रोज़ देखते हैं टीवी में, वो हमारे बीच में जो बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी है। ये सब जो है यहाँ पे जो खड़े हैं, इन लोग यूनिवर्सिटी है। हम तो उनका बच्चा है, हम लोग उनका मतलब वो टीचर है, हम उनका चेला है, स्टूडेंट्स है। तो यूनिवर्सिटी जब बात करेंगे तो हमें सुनना चाहिए वो बात भी, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सर प्लीज़। मैंने बहुत कुछ बोला है और एक बार फिर से बोलता हूँ, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी। आज कल्याण जी जाना को हम देख रहे हैं, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि ये फूल बेचा करता था, तब कहीं मालूम नहीं होता था कि कल्याण जी जाना बनेगा और इतने दुबई में अवार्ड करेगा। इन्हीं का एक पिक्चर बना था, खास बात तो इन्होंने पिक्चर में काम किया था, और वो जब पिक्चर रिलीज हो रहा था मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ। ये रात को 2 बजे अपना खुद के पिक्चर का पोस्टर ये खुद ही चिपका रहा था दीवारों के ऊपर। यह आदमी आज दुबई में जाके इतना बड़ा शो करेगा, ये उस समय ना किसी को मालूम पड़ा होगा। जब ये हमारे आश्रम में आए थे, मुझे बोले कि मुझे पास पैसा नहीं है, मेरे को शूटिंग करना है। तो मैंने बोला आप पहले बात तो ये जेब अपने मुंह से निकाल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये बोलो कि मुझे शूटिंग करना है, ये आश्रम आपके लिए खुला है और आप बिल्कुल शूटिंग कर सकते हैं। उसका म्यूजिक दिया दामोदर राव ने। ये साईं बाबा आश्रम हमारे मलाड़ा में है, और साईं बाबा की दया से काफ़ी अच्छा बना हुआ है साईं बाबा आश्रम। और आज भी हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, गुरुवार के दिन मैंने बाबा को अपना वचन दिया है कि कितने भी लोग आए, कितने भी बीमार है बाबा के, मैं आज सच कहता हूँ क्योंकि आज सामने बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है लोगों की मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर आज मैं क्लियर बता देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे साईं बाबा पीछे हैं, ये लोगों को दिखते नहीं है। साईं बाबा का दिखते तो शायद लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, तो साईं बाबा दिखते नहीं है। और भला होता है कि वो मेरे पाँव पड़ रहे हैं तो भला उनका होते जा रहा है, क्योंकि पीछे बाबा कर रहे हैं। और उसी समय जब इनका शूटिंग हो रहा था तो अंकिता थी, जब मैंने धीरे से, क्योंकि गुरु हूँ, मन की बात थोड़ी जान लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा बाजू में देखा कि अरे ये भाई, तो मैंने बोला चलो जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए और ये तरक्की में आगे बढ़े, क्योंकि बीवी आएगी तो तरक्की आगे होती रहेगी और दिन ब दिन इनकी तरक्की आगे होती रहे। मैं तो गुरुजी क्या बोलूं, पर साईं बाबा की तरफ से मैं इनको आशीर्वाद प्रदान करता हूं, बहुत 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 ये आगे बढ़े और जीवन में आज हम मिले हैं, दोबारा इसी जगह हम लोग मिलेंगे कि इनको खुद को बहुत बड़ा अवार्ड मिले और हम लोग वहां पे आके बात करेंगे। धन्यवाद। में हर गली तक, हर मोहल्ला तक अनाज लेके जाता है, दवाई लेके जाता है। कोरोना काल में मैंने इनसे सीखा है बेसिकली। ये इंसान और एक यहाँ पे बैठा है गौरव शाह, इन दोनों ने शुरू किया था, तब मैंने अपना अनाज देना शुरू किया। इन दोनों से मैं सीखा हूँ बेसिकली। और एक हमारे सलमा मेमन जी हैं, उनसे मैं सीखा हूँ। ये तो कोरोना अभी आया है, ये 365 डेज भागते हैं लोगों के लिए। मालवनी का ऐसा कोई गली नहीं है, कोई पट्टा नहीं जिसमें वहाँ पे अनाज नहीं दिया है। तो प्लीज़ जखरे साहब। सबसे पहले मैं कल्याण जी जाना और अंकिता भाभी को जो है एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उसे बोलना चाहता हूँ कि कल्याण जी जाना एक ऐसा आर्टिस्ट है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को तो लोग वेलकम करते हैं, मगर इन्होंने ऐसा काम किया है जो कोरोना काल के अंदर मैं इनके साथ जाता था। जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है, जो उनके घरों में खाना नहीं था, हमने जाके हमारे हाथ से हमने खाना पहुँचाया है। ये ऐसा शख्स है कि उनके बारे में सोचता है। आज किसी फिल्म एक्टर ने ये सोचा नहीं होगा कि भाई कि हमारे पीछे जो मेरे बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो मेरे पीछे से लोग काम करते थे उनका क्या हाल होगा कोरोना के अंदर। मगर यही शख्स है जिन्होंने उनके बारे में सोचा और उन तक खाना पहुँचाया घर घर जाके।
और यहाँ से जो है वसई बिहार तक का जो आर्टिस्ट थे उनको जाके वहाँ के घरों में जाके खड़ा पहुँचा है, एक ऐसे शख्स है ये। तो मैं इनको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ और अल्लाह से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको और आगे बढ़ाए। ये दुबई कल्याणी जना की बैकबोन जिसे कह सकती है, ज़बरदस्त शक्ति, नारी शक्ति, जो कल्याणी जना को जैसे कहा हुआ था ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, वो महिला यहाँ पर खड़ी है और कल्याणी जना को आगे बढ़ाने में जो सपोर्ट करती है, जो दुआएं करती है उनके लिए हमारी अंकिता। अंकिता कुछ कहो, आज तुम जो बोलना आप बोलो, सारी पोल खोल दो। थैंक यू सो मच सुनील पाल सर, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी मीडिया कर्मों को थैंक यू बोलती हूँ, आप सबके आभार मानती हूँ। आप हमेशा यहाँ पे आते हो और आप हमें दिखाते हो, इसलिए हम दिखते हैं, हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हैं, हमारे इस खुशी में हमारा साथ दिया है, उन सभी के मैं आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार आपका बना रहे हमारे ऊपर, ऑब्वियसली कल्याण जी के ऊपर, और आपकी जो बेस्ट विशेष है हमारे साथ वो हमेशा रहे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और वाह क्या बात है, इसे कहते हैं पत्नी का सम्मान। जोरदार तालियां इस बात के लिए, मगर ये दिखाना मत, वरना लोग फिर हमारी पत्नी हमें कहेगी इससे तो सीखो, पाँव छू रहा है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? पाँव तो मुझे छूने चाहिए, बिकॉज ये मेरे पति बाद में हैं, बट गुरु पहले हैं। शुरुआत हमारी मैं इनकी शिष्य थी और ये मेरे गुरु थे, और वहाँ से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तो इनका ही साथ है, इनका ही हाथ है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता था, बट इनसे मैंने सीखा। सो आप मेरे गुरु हो तो पैर मत पड़ो। आप ही एक स्टार हो, आप में गुण है, कला है। बहुत अच्छे विचार अंकिता, हम हैं। बहुत अच्छे विचार अंकिता। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक दूसरे का इतना सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो, वो घर स्वर्ग से सुंदर ही होता है, प्यारा होता है। तो इस घर को, इस परिवार को और आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। मालिक करे आपका जितना भी आने वाला काम है उसके लिए यही दुआ है कि यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, हम सब की दुआ है छा जाओ। क्या बात, क्या बात। थैंक्स टू नेहा, हमेशा आती हो। इसको देख के दुख दर्द हो जाता है कैंसल, इसको देख के, इसकी स्माइल देख के दुख दर्द हो जाता है कैंसल। ऐसी हमारी प्यारी बहन का नाम है नेहा बंसल। थैंक यू दामोदर सर, थैंक यू गुरुजी, वेरू जैन, गौरव भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों का साथ है, इसलिए DPIF यहाँ पे हैं। सो आप हमेशा इसी साथ देते रहे। और हमारा ये शो जो है, बॉम्बे आई थी 2014 में, तो शायद 2015-16 में इनसे मुलाकात हुई थी। मतलब 2014 में दो लोग आए थे, मोदी जी और ये। उस समय और इस समय में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने, बहुत तरक्की किया है, और मेरी दिल से दुआ है आप जिस तरह से बंगाल का नाम रोशन करें, वैसे पूरे दुनिया में नाम रोशन करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कामनाएं। लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो कल्याणी जाना, आपको बहुत सलूट है, बहुत सारा मान सम्मान जिस तरह से आपको मिल रहा है। जैसे कि सबने कहा है कि लेडी लक, और फिल्म इंडस्ट्री में लेडी लक बहुत काम करता है कि अगर आदमी जब एक पुरुष के साथ जब औरत का साथ जुड़ जाता है तो वो डे बाय डे तरक्की करता जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपना औरत का साथ कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुबई के अवार्ड के लोगों ने इनके बारे में बता दिया है, अभी मैं क्या बोलूँ, 2 शब्द खाली बोलना चाहता हूँ। अंकिता जी को और उनके रंजना की शादी की सालगिरह हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 19 तारीख को उनका था शादी से, हम लोग दुबई में थे, आने वाले अवार्ड शो के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बस वही चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमारे अवार्ड शो के लिए आशीर्वाद दो हमारा, और सक्सेसफुल है। शादी की सालगिरह मुबारक करता हूँ, भगवान इन्हें ऐसी ही खुशियाँ दे और हर जन्म में साथ बना रहे, और जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस ये आशीर्वाद सबका बना रहे। थैंक यू। क्या बात है। मीडिया को मैं नमन करता हूँ, सर झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ जितने भी मेरे साथ गेस्ट आए हैं उन सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इस मुंबई शहर भागता हुआ, जागता हुआ, चलता हुआ शहर है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं है। उस शहर में अगर आपने टाइम निकाल के लोग मेरे पास इस बर्थडे पार्टी में, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में और मेरे शादी की सालगिरह में जो इन लोग आए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये शहर
जो है इनके पास इस शहर में टाइम नहीं है, एक दुबई और एक मुंबई। तो थैंक यू सो मच मेरे मेहमान। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी DPI की टीम को, मेरे भाई बैरू जैन को, गौरव शाह को, मैं लवली वाइफ अंकिता जाना को, पूरी DPI की पूरी तमाम टीम को मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं, मैं बोलूँगा तो मैं रात हो जाएगा, तो सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ। आपने पूछा मैं 27 जुलाई मेरे लिए 9 नंबर है और लकी नंबर है वो, और इस लकी नंबर को चुना है मेरी वाइफ ने, और इस नंबर को शायद मेरे लिए कुछ लिखा है। उस नंबर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में चढ़ता सूरज जो है वो शायद उस नंबर